नमस्कार, आप देख रहे हैं द राइट न्यूज और मैं हूं हिमाग्नि मोजा। आज द राइट कन्वर्सेशन में जिस पर्सनैलिटी से मैं आपको रूबरू कराने जा रही हूं, वैसे तो वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। जी हाँ दर्शकों, वो एक बेहतरीन डायरेक्टर हैं, थिएटर आर्टिस्ट है, बेहतरीन एक्टर भी है, जिन्होंने अपनी कई मूवीज में अपने जो काम है उसका लोहा मनवाया है। शॉर्ट फिल्म मेकर है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ रविंदर शर्मा जी की। रविंदर जी, सबसे पहले तो आपका द राइट न्यूज में स्वागत है। थैंक यू। रविंदर जी, एक लड़का जिसने रामलीला में कैकई का रोल निभाया है और उसके बाद जो श्रवण कुमार है उनकी माँ का रोल निभाया है, वो करते करते वो एक्टिंग की तरफ जो है वो गया। वो सफर वहां से रामलीला से एक्टिंग की तरफ कैसे मुड़ा? जब वो रामला कर रहा था तो मुझे नहीं पता था ये होता क्या है। बस देखा सब लोग आए हैं वहाँ पे, कुछ राम की लीला चल रही है, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कर लिया बचपन में। तो फिर जब हमारे स्कूल में, मैं जिस स्कूल में पढ़ता था वहाँ पे हमारा एनुअल डे का कुछ रिवाज नहीं था। जी। तो हमें एक फेयरवेल देना था, तो वहाँ कुछ बच्चों ने डिसाइड किया कि वो डांस आइटम्स करेंगे स्कूल के अंदर ही। मैं चला गया डांस करने, तो मैं इतना ज़बरदस्त डांस करता हूँ कि उन्होंने मुझे निकाल दिया बाहर, दफ़ा हो जाए, तो सारा डांस खराब हो रहा है हमारा। तो मैं सोचा अब मैं कैसे पार्टिसिपेट करूँ। फिर मैंने कुछ लड़के इकट्ठे किए जो लाइक माइंडेड थे, फिर एक स्क्रिप्ट लिखा और हमने कुछ परफॉर्मेंस किया छोटा सा। जी। तो रामला कर रहे थे तो थोड़ा सा शौक पड़ गया था एक्टिंग का। तो जब वो किया तो तब हमारे जो टीचर्स थे उन्होंने कहा कि यार तुम अच्छे एक्टर हो, तो तुम आगे कोशिश करना कि करियर अपना एक्टिंग में बनाओ। जी। समझ तो नहीं आई मुझे उनकी बात, खैर वो ऐसे निकल गई दिमाग से। फिर 10th पास करने के बाद मैंने एडवर्टीजमेंट पढ़ा न्यूज़पेपर में कि यहाँ पे जे कल्चर एकेडमी एक वर्कशॉप लगा रही है बच्चों के लिए। तो मैं वहाँ चला गया, तो फिर वहाँ से सफ़र शुरू हुआ। फिर कॉलेज पहुँचा, वहाँ और थोड़ा सा विजन खुला मेरा एक्टिंग को लेकर। वहाँ हमारे प्रोफेसर थे, अभी भी हैं वहाँ पर, अनिल वारिकू सर। तो जब उनसे इंट्रोडक्शन हुआ तो उन्होंने कहा कि नहीं तुम कुछ प्रोफेशनल थिएटर ज्वाइन करो। तो खैर प्रोफेशनल तो जम्मू में कोई है नहीं ग्रुप। हाँ, एमेचर बहुत हैं जिनमें एक रंगयुग है, पर वो क्वालिटी काम करते हैं। फिर उनके साथ मुलाकात हुई, फिर वहाँ से सफ़र शुरू हुआ, तो अब करता जा रहे हैं तब से लगातार। आपने मास कम्युनिकेशन की है, जी। आप एक इंजीनियर भी रह चुके हैं, तो आपने एक्टिंग की तरफ एकदम से कैसे रुख कर दिया? और मुझे सबसे पहले तो समझ में नहीं आता है कि सारे इंजीनियर्स एक्टिंग की तरफ ही क्यों चले जाते हैं एंड में। अब अगर उन्हें एक्टिंग ही करनी है तो फिर इंजीनियरिंग करने का क्या फायदा है? एक्चुअली होता क्या है कि जब हम छोटे होते हैं तो हमें ना कुछ समझ नहीं आती हमें करना क्या है। पेरेंट्स का एक ही होता है कि हमारा बच्चा अगर नॉन मेडिकल में मेडिकल में जाएगा तो हम लोगों को बता पाएंगे हमारा बच्चा इंटेलिजेंट है जी। पढ़ने में। अगर हम कहीं बात कर लेंगे कि आर्ट्स रखना है, तो सब लोग ऐसे देखते हैं ना, अच्छा कितना नालायक है तुम। और खासकर लड़कों के लिए तो ये है कि लानत है आर्ट्स में जाकर लड़की है तुम। तो हमें तो ऐसा सुनने को मिलता था। इनफैक्ट मेरे मामू जो हैं वो खुद आर्ट्स में ही हैं, वो हिस्ट्री में उन्होंने एमए किया है, उसके बाद वो आज ऑफिसर हैं, वो तहसीलदार हैं। बट उसके बावजूद फिर ताने सुनने को मिलते हैं कि नहीं तुम्हें साइंस में भागना चाहिए। खैर पढ़ लिया, कर लिया हमने, 12th भी कर ली साइंस में, इंजीनियरिंग भी कर ली। इंजीनियरिंग करते समय लगा कि नहीं यार हम किसी और के लिए, किसी और फील्ड के लिए हैं। इनफैक्ट मेरे मामू मुझे कहते रहे कि तुम लिटरेचर में जाओ। मुझे उस समय समझ नहीं आ रहा था, पर इंजीनियरिंग करते करते समझ आया कि यार मैं गलत फील्ड में घुस गया, मुझे कहीं और जाना चाहिए था। अब वो ओखली में सर दिया, वो तो करनी ही है, वो की। और जैसे वो कंप्लीट की उसके बाद फिर मैं आर्ट्स में घुस गया, जहाँ मैंने साइकोलॉजी भी पढ़ा, सोशोलॉजी भी पढ़ा और फिलोसफी भी पढ़ा। फिर मैं वहाँ घुस गया। तो पता नहीं अब ये कैसे होता है, सबके साथ क्यों होता है, मुझे इस बात की समझ नहीं आई। तो एक्टिंग से फिर डायरेक्शन का सफर कैसे शुरू हुआ? कब आपको लगा कि अब एक्टिंग तो ठीक है, मुझे डायरेक्शन भी करनी है? पता नहीं, अब एक्टिंग का तो ये है ना कि हर एक लड़के को या हर एक जो करने वाला है एक्टिंग, उसे लगता है कि मुझे कल को स्टार बनना है, हीरो बनना है। अपने आप को स्क्रीन पे देखना सबको अच्छा लगता है। मैं भी जब टीवी पे देखता था, जब थिएटर करना शुरू किया, तो मुझे लगता था कल मैं स्क्रीन पे आऊंगा तो ऐसा रहूंगा। पर धीरे धीरे करते करते पता लगा कि नाटक चलते समय मेरा ध्यान मैक्सिमम रहता था कि ब्लॉकिंग क्या हो रही है, वो एक्टर वहां क्यों खड़ा है, यार ये थोड़ा यहाँ होता तो ज्यादा बेटर था, यार शिट ये चीज हमने गलत जगह पर रख दी, ये प्रॉप अगर हमारा यहाँ पड़ा होता तो शायद हम इसे अच्छे से यूज करते। मतलब तो एक्टिंग करते करते आप हाँ, विजुअलाइज भी हाँ करते थे कि विजुअलाइज ऐसे होता था। डायरेक्शन होनी चाहिए थी? तो फिर मुझे एक बार लगा, मैंने सर से डिस्कस किया, अनिल वर्गू सर से ही, कि सर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे नाटक ही डायरेक्ट करना चाहिए। तो उन्होंने पूछा कि बता क्या है, मैंने बताया बच्चों का स्क्रिप्ट है। तो उन्होंने पूछा कि बता क्या आइडिया है तेरे पास। जब मैंने आइडिया दिया तो सुना ध्यान से, उन्होंने कहा ट्राई करो। तो ट्राई किया तो मज़ा बहुत आया, तो फिर बस मज़ा ही ले रहा हूँ अभी तक।
राजेंद्र जी, आपने जब एक्टिंग काफी टाइम से आप कर रहे हैं, आपको मतलब क्या लगता है आजकल जो बच्चे एक्टिंग कर रहे हैं, तब की एक्टिंग में और अब की एक्टिंग में मतलब कितना फर्क है? थिएटर कितना बदल गया है? थिएटर तो बदलाव तो आ ही रहा है और बदलाव आना जरूरी भी है। अब जब हम पुराने की बात करते हैं, अब हम भी इतने पुराने तो नहीं है, इतने बूढ़े तो नहीं है, जो अपने सीनियर्स की बात करते हैं, तो मेलो ड्रामा पे वो ज्यादा बिलीव करते थे, जिसमें मेलो ज्यादा था। इंडियन थिएटर का बहुत प्रभाव रहा है, इनफैक्ट वो आज भी और ना ही खत्म होगा, तो इंडियन थिएटर इतना पावरफुल है। बट ये कि आज के टाइम में जब टीवी और जब ये हमारे सोशल मीडिया इतना आ गया है ना, अब हम रियलिज्म के पीछे भाग रहे हैं, जो हमारी अपनी फॉर्म नहीं है, यूरोपियन फॉर्म है जिसे हम पकड़ रहे हैं, तो हम उसकी तरफ जा रहे हैं। आज एक्टर जो थिएटर में है वो ऐसे ही सोचता है जैसे वो सिनेमा में काम कर रहा है। आज एक्टर को अगर आप थिएटर के अकॉर्डिंगली आप थिएटर के स्टेज के ऊपर से ब्लॉकिंग दोगे ना, तो वो कहेगा सर नहीं, ये ना वो ना मेरा ये हो रहा है वो हो रहा है। उन्हें समझ नहीं आएगा कि थिएटर का ग्रामर अलग है और कैमरा का अलग है, तो वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। नो डाउट एक्टिंग अच्छी करते हैं, सेंस अच्छा है, रिसर्च वर्क उनका बहुत बढ़िया है, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो काम अच्छा नहीं कर रहे, काम बहुत बढ़िया कर रहे हैं। सिर्फ ये कि थिएटर का बेसिक ग्रामर उनके पास नहीं है। तो जब वो जैसे मैं स्कूल कॉलेजेस में बहुत काम करता हूँ, तो जब स्कूल के बच्चे तो चलो आपकी बात सुन लेते हैं कि उन्हें पता सर मार पड़ जाएगी, कॉलेज के बच्चे अड़ जाते हैं बीच में, नहीं सर ऐसा नहीं हो रहा वैसा नहीं हो रहा, तो उन्हें समझाना पड़ता है पूरा कि ये ग्रामर है बेटा, आप जो सोच रहे हो आप ठीक है, टेलीविजन के हिसाब से कैमरा के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट सोच रहे हैं, बट थिएटर का ग्रामर थोड़ा डिफरेंट है, तो उस ग्रामर को भी समझना पड़ेगा। तो आज के बच्चे अच्छा कर रहे हैं, बस उन्हें यही कि थोड़ा गाइडेंस चाहिए। अब जैसे ही यहाँ पे एक्टिंग स्कूल खुलेंगे, सुना है मैंने कि यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू भी खोलने जा रही है, तो अगर खुलेंगे तो और ज्यादा वो उन चीजों को सीख पाएंगे। वैसे बेसिक जो गाइडेंस है वो क्या होती है? अगर एक जो इंसान है वो थिएटर सीखना चाहे, तो सबसे पहले उसको क्या सीखना चाहिए? क्या किस चीज में उसे सबसे पहले अपना रुख करना चाहिए? मुझे तो लगता है कि हर एक का अपना जर्नी है, और कोई भी ऐसा नहीं है कि जो मैं कहूँगी पर्टिकुलरली वो यही पढ़े। अब अगर आपको थिएटर में आना है तो आप शुरू बचपन में ही हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी में वो टूट के पढ़ जाओ, मैथ्स में टूट के पढ़ जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी भी फील्ड से आ सकते हैं, हम भी तो नॉन मेडिकल की फील्ड से ही आए, बट यह कि आपका जो विजन है वो थोड़ा क्लियर होना चाहिए कि आप जो चीज को पढ़ रहे हैं ना, उसे पढ़ने के साथ साथ समझना आना चाहिए। हम सिर्फ उसे पास करने के लिए ना पढ़े, हम जब भी कोई चीज समझ के करेंगे। थिएटर और एक्टिंग यही कहती है कि आप कोई भी काम कर रहे हैं, अब मुझे आपका कैरेक्टर खेलना है, तो मुझे सिर्फ आपकी वेशभूषा नहीं पहननी है ना, मुझे सिर्फ आपकी तरह कपड़े नहीं पहनने, आपकी तरह हिलना डुलना नहीं है, मुझे पहले सबसे पहले आपकी सोच समझनी पड़ेगी। जी, बिल्कुल। कि आपकी सोच क्या है, आप इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर क्या सोच रहे हैं। तो किसी भी एक स्टूडेंट को जब वो सब्जेक्ट पढ़ रहा है, स्पेशली जब लिटरेचर पढ़ रहा है, वहां वो अगर शिवाजी को पढ़ रहा है, तो शिवाजी का सिर्फ वो ना पढ़े कि शिवाजी ने कैसे तलवार घुमाई, उस तलवार घुमाने के पीछे उनका क्या मकसद था, क्यों वो तलवार उठाई, क्यों उन्हें इस बात पे गुस्सा आया। वो जब वो इन चीजों के ऊपर काम करना शुरू करेगा, उसका टेक्स्ट भी अपने आप क्लियर होता जाएगा, टेक्स्ट भी उतना ही पावरफुल हो जाएगा उतना, और उतने ही अच्छे तरीके से चीजों को समझ पाएगा। और एक्टर के लिए थिएटर में इन बेसिक चीजों का होना बहुत जरूरी है। उसके बाद क्राफ्ट वर्क रहा, जो स्टेज के ऊपर आकर उसे क्या सीखना है, वो तो बात का प्रोसेस है। स्टार्ट ये है कि आप जो भी चीज पढ़े उसे इतना ध्यान से पढ़े कि आपका वो पूरा समझ आ जाए कि हाँ इसके पीछे का बैकग्राउंड ये है, ये लाइंस ये कह रहा है, इसके पीछे बैकग्राउंड ये है। इतना ईमानदार अपने आप साथ होने की जरूरत है, इतना ईमानदार हो। आपके अभी रिसेंटली जो फिल्म फेस्टिवल अभी रिसेंटली हुआ, उसमें शॉर्ट फिल्म आई थी जो आपने कुछ ही दिनों में जो है वो रिकॉर्ड की थी, बनाई थी। इसके पीछे क्या सोच थी और मतलब कैसे ये सब पॉसिबल हो पाया? क्योंकि एक फिल्म को, अगर एक शॉर्ट फिल्म ही हम ले, उसको अगर बनाना हो, कम से कम मुझे लगता है, जो मेरे हिसाब से महीना तो लगता ही है, पर मुझे लगता है आपने शायद 3-4 दिन में वो फिल्म बनाई। तो क्या पीछे, इसके पीछे थॉट प्रोसेस क्या था? एक्चुअली अपने थिएटर में मैं ज़्यादा इन्वॉल्व रहता हूँ, मुझे थिएटर करना बहुत मज़ा आता है। थिएटर में जब घुस जाता हूँ बाहर निकलना मुश्किल होता है। बट ये है कि ये जैसे रोहित और राकेश भाई जैसे वो फेस्टिवल करवाते हैं, तो एक ना वो हमारे लिए भी रहता है कि यार अगर हम इस फील्ड में काम करें और अगर हमारे पास आइडिया है मूवी का, तो हमारे पास एटलीस्ट एक प्लेटफॉर्म है जहाँ हम अपने लोगों को दिखा सकते हैं। बिल्कुल। जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया उसमें जो एक्ट कर रहे हैं वो भी अपने आप को स्क्रीन पे देख पाएंगे आकर, तो एक मोटिवेशन रहता है। तो वो मोटिवेशन था। अब रोहित भाई से बात हुई थी, उसने बताया था कि इस तारीख को हम फेस्टिवल कर रहे हैं। स्क्रिप्ट तो मेरे दिमाग में थी काफी देर से, उस पर मैंने काम भी कर रखा था। अब ना वो होता ना कि आप अपने बाकी कामों के कारण उसे डिले करते जा रहे हैं। जब मैंने देखा कि अब तो बिल्कुल टाइम बचा ही नहीं है हमारे पास, अभी रोहित भाई ने कहा था कि तुम्हें मेरे को वहाँ हेल्प करनी है, मैंने हेल्प करने के लिए कुछ लोगों को कहा आप जाइए वहाँ हेल्प कीजिए,
बट मैं नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मुझे अपनी मूवी लगानी ही लगानी है, बाय हुक और क्रुक, जैसे मर्जी हो। मुझे फेस्टिवल का कोई लेना देना नहीं, मुझे अवार्ड मिल रहा है या नहीं नहीं मिल रहा है जी। मुझे पार्टिसिपेशन करना है क्योंकि एक आइडिया है हमारे पास, स्क्रिप्ट है हमारे पास, मैंने उस पर काम किया हुआ है। मुझे शूटिंग के लिए सिर्फ एक दिन चाहिए, वो मैंने एक दिन डिसाइड कर लिया कि आज ही मुझे शूट करना है। मैंने अपने एक्टर्स को पहले बुलाया शाम को, उनके साथ मीटिंग की, उन्हें समझाया ये कैरेक्टर्स हैं, उन्हें दे दिए सारे के सारे कैरेक्टर्स, उन्हें लाइंस दे दी। नेक्स्ट डे सुबह हम 5 बजे निकले हैं घर से और रात को हमने 9 बजे शूट खत्म किया है जी। फिर डिनर किया है, उसके एडिटिंग पे बैठ गए हैं हम। सुबह 6 बजे तक हमने एडिटिंग भी खत्म कर दी है। फिर म्यूजिक के लिए हम आशु जी के पास चले गए। आशु जी कहते कोई बात नहीं, कल करते हैं। मैं कहा नहीं, हमें कल मूवी लगानी है। उनके साथ बैठे हैं, हमने रात को उनके साथ म्यूजिक कंप्लीट किया है। तो उन्होंने सॉन्ग भी गाया हमारे इस मूवी के लिए। और जब नेक्स्ट डे मैं रोहित भाई को दी, पहले वो तो मान ही नहीं रहा था कि मूवी बना चुके हैं, तो अच्छा मजाक कर रहा है। मैंने कहा पेन ड्राइव दी हाथ में, कहीं लगानी है। अरे जा यार, कहा मैं कही ये पेन ड्राइव मूवी है। जब लगाई और जब उसके बाद रिस्पॉन्स मिला लोगों का, तो लगा कि नहीं, हमारी जो मेहनत है वो बेकार नहीं गई। हमने जो आइडिया सोचा था वो हम अच्छे ढंग से एग्जीक्यूट भी कर पाए। तो ये ऊपर वाले की है मेहर, हम पे हमने कर लिया। पर मानने वाली बात है, क्योंकि इतने कम टाइम में मतलब उसमें खामी कुछ भी नहीं थी उस मूवी में। बेहतरीन मूवी थी, ऐसा नहीं था, लग नहीं रहा था कि ये बस जल्दबाजी में बनाई हुई मूवी है। वाकई में बहुत अच्छी मूवी थी। हमने जल्दबाजी की भी नहीं और शॉट्स पूरे क्लियर थे, हमें क्या लेना है। इनफैक्ट एक्स्ट्रा शॉट्स लिए थे, हम बिल्कुल जल्दबाजी नहीं की, हमने आराम से काम किया है। पर यह है कि हमें ये पता था हम सुबह 5 बजे शूट कर रहे हैं तो हम 9-10 भी बच जाएंगे, हम करेंगे। हमने वो जल्दबाजी तो नहीं की। पर यह कि हाँ, जब बाद में देखा हमने कि 3 दिन में मूवी बना ली, वो हमें भी लगा यार वाकई में। जी। आपने मूवीज में भी काम किया है। आजकल जो जम्मू की मूवीज हैं वो बेहतरीन काम कर रही हैं। अब अभी रिसेंटली आपकी एक और फिल्म जो है रिलीज हुई, महरूम, उससे पहले मौज मस्ती ने वाकई में धूम मचा के रखी थी। तो मूवीज की तरफ आप कब आपने रुख किया? अब मूवीज तो चलो, मेरा स्टूडेंट है साकी शाह, वो हमारे साथ थिएटर कर रहा था। तो उसने जब कर रहा था उसने पहले कहा कि मेरे कजन्स जो है मूवीज बनाते हैं, मेरा मकसद है मूवीज करना, मैं थिएटर सीख रहा हूँ आपसे, मुझे फाइनली वही करना है जी। करके वो निकल गया जी। काफी देर उससे कोई मुलाकात नहीं हुई। फिर मैंने एक देखा, उसकी एक मूवी थी जो इंटरनेशनल फेस्टिवल में गई है, वो लंदन में भी उसका प्रीमियर हुआ, तो वहां भी गया था लड़का, मुझे बहुत खुशी हुई उसे देखकर। मैं कहा वाओ यार। वो वापस जम्मू आया तो वो प्रोजेक्ट था, तो उसने कॉल करवाया किसी से और मुझे बुलाया। वहां देखा साकी बैठा, उसने रिकमेंड किया था मुझे जी। तो वो मूवी करनी है। अब जब वो की, तो अब जब काम किया तो शायद आगे पीछे वालों को थोड़ा पसंद आ गया, उन्हें लगा कि ठीक काम किया है। फिर उसके कजन्स जो हैं, राहत काजमी हैं, शोएब हैं, तो उन्होंने भी इनवाइट किया, उनके साथ भी मूवी की, तो उन्हें भी थोड़ा सा काम पसंद आया। फिर मुझे खुद भी थोड़ा सा स्वाद पड़ गया, मुझे लगा कि अच्छा मैं ठीक काम कर सकता हूँ। तो फिर पंकज भैया ने भी मूवी बनाई एक, उनके साथ काम किया। फिर मुझे लग रहा है कि पिछले लगभग 4 साल ही हुए मुझे मूवीज में काम करते। कोई 8-10 के करीब मैंने मूवीज कर ली हैं, कईयों में एक्ट भी किया है, तो कुछ खुद भी बनाई है, जो शॉर्ट मूवीज खुद भी बनाई है। तो अभी आगे भी प्रोसेस चल रहा है, आप देखिए क्या बन पाता है हमसे। तो आपके नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स क्या क्या है? मूवी है कि शॉर्ट फिल्म्स हैं कि अभी वापस आप थिएटर की तरफ रुख कर रहे हैं? सारे के सारे इकट्ठे चल रहे हैं। थिएटर में भी अभी यूरोपिडीज का एक प्ले है द बैके, उस पर हम काम कर रहे हैं। तो कुछ नुक्कड़ नाटक है, उन पर भी काम चल रहा है हमारा। तो एक मूवी है जिसपे हम लगातार काम कर रहे हैं, उसका स्क्रीन प्ले लिख रहे हैं हम। तो मे भी हम अगस्त में उसे शूट करें, तो उस पर भी हमारा काम चल रहा है। तो शॉर्ट मूवी भी हैं 2-3, पर पहले हम बड़ी मूवी में भी कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। पता नहीं वो थिएटर तक पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी, क्योंकि उसके लिए फाइनेंसिस भी चाहिए जी, बिल्कुल। तो वो अब बात की बात है, हम पहले तैयार तो कर लें। तो हम उसकी प्रोसेस में हैं, तो स्क्रीन प्ले भी लिख रहे हैं, तो मे भी अगस्त में हम शुरू कर लें शूट उसका। ये जो लोकल मूवीज आजकल आ रही है, मतलब ये एक प्लेटफॉर्म बना रही है हमारे यूथ के लिए, क्योंकि पहले हम देखते थे ऐसा नहीं होता था। इतनी जो लोकल मूवीज हमारी इतनी हिट जा रही हैं, तो क्या ये आने वाले जो यूथ है इनके लिए एक बेस बना रही है, एक पुल का काम कर रही है कि आने वाले हमें जो है, जैसे आप लोग हैं, आपको जद्दोजहद करनी पड़ी यहाँ तक, मतलब मूवीज करने के लिए, उनके लिए बिल्कुल एक बेस तैयार हो रहा है, वो आराम से मूवीज करेंगे। तो मतलब उनके लिए कितना इजी है ये सब? इजी तो नहीं रहेगा, पर यह है कि एक पुल बनेगा। एक पुल बन चुका है ऑलरेडी। अब इन लोगों ने जो मेहनत की है, जैसे गीटिया में की है राहुल सर ने, तनवीर सर ने, फिर पंकज भैया लगातार काम कर रहे हैं, अब ये हरी भाई भी काम कर रहे हैं जी। तो लगातार जो प्रोसेस चल रही है, आदित्य भानु है वो भी लगातार काम कर रहा है। तो ये प्रोसेस जो उन्होंने शुरू किया, जो मुहिम शुरू की है,
फिर उसके बाद हमारा जब इंटरनेशनल फेस्टिवल्स जहाँ पे शुरू हो गए, जी उसने और ज्यादा विजन बढ़ा दिया बढ़ा हमारा, दिया बिल्कुल। और ज्यादा फिल्म मेकर बाहर आया, इरफान भी आया मूवीज लेकर, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, तो एक अच्छा एटमोस्फेयर क्रिएट हुआ है। जी अब कई बार हम वो खामियां ढूंढते हैं वहां, हम कैसी पीवीआर में जाकर, पीवीआर में मूवी लगाना बहुत बड़ी बात है, बिल्कुल। इतनी आसानी से नहीं लगती, और पीवीआर में लगी है हमारी लोकल मूवी, तो हमें एक दूसरे को अप्रिशिएट करना चाहिए। टेक्निकली अगर हम कहीं थोड़े वीक रहते हैं, कारण है उसका हमारे फाइनेंसिस। जी जहाँ जिस कैमरे से बॉलीवुड में मूवी शूट होती है वो हम यहाँ नहीं कर पाते, हमारे पास इतना बजट नहीं है। जिस बजट पे वो वहाँ मिनिमम जो छोटी मूवी बन रही है वो भी 5-6 करोड़ में बन रही है, जी हमारी यहाँ लाखों में बन रही है, जी डिफरेंस तो वो रहेगा। बहुत बड़ा है। आपको उसे साइड पे रख के ये देखना कि हम लोग अब स्टार्ट कर चुके हैं, पंजाब भी सिनेमा ने भी ऐसे ही स्टार्ट किया है, जी कोई भी सिनेमा अचानक एक दिन में नहीं उभरा, जी तो बिल्कुल। उसने एक शुरुआत ली है। और अगर आप ये मूवी देखते महरूम या मौज मस्ती भी या गीटियां भी, टेक्निकली आपको कहीं वीक दिखती तो मैं आपसे बात करता कि टेक्निकली वीक है। मुझे शुरू में लगा कि शायद जब स्क्रीन बड़ी स्क्रीन पे आएगी तो शायद वो पिक्सल्स ऐसे होंगे, उसका जो आउटपुट है अच्छा नहीं अच्छा होगा। नहीं जब मैं होगा। देखा तो मैं कहा वाओ, पूरा स्क्रीन हरा भरा है, भरा हुआ बिल्कुल, सारा फ्रेमिंग बिल्कुल परफेक्ट हुई है, कहीं पे कोई पिक्सल नहीं फट रहा है इतनी बड़ी स्क्रीन के ऊपर, सबके चेहरे बिल्कुल साफ दिख रहे हैं, लाइटिंग पूरी प्रॉपर हो रखी है, साउंड इतना अच्छा आ रहा है। मैं कहा वाओ, कि आपने एक लेवल ऊपर लिया है अपने सिनेमा को, जी अब इससे भी ऊपर जाने का टाइम इरादा आ है गया सबका। हाँ, तो कर रहे हैं सब लोग अपनी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। जी अब जम्मू में राहत सर की बात करें, उन लोगों ने तो रेड पे काम करना शुरू कर दिया जो पहले यहाँ पे रिवाज नहीं था, तो अब रेड आ चुका है, उससे ऊपर भी निकलेंगे धीरे धीरे। जी जी आपके साथ इंटरव्यू हम और जारी रखना चाहते हैं पर समय की कमी है। पर एक आखिरी सवाल मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगी, क्या आपको कोई ऐसा मलाल है कि मुझे ये भी करना था अभी तक मैंने वो नहीं किया, और कितना प्राउड आप अपने ऊपर फील करते हैं कि मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ अपने खुद की मेहनत से? मलाल क्या बोलूँ, मैं तो अपने आप को बड़ा खुशनसीब समझता हूँ कि एटलीस्ट भगवान ने मुझे इस लायक बनाया कि मैं कर पाया। अदरवाइज मेरी औकात नहीं है यहाँ तक भी पहुँचने की जो मैं कर पाया हूँ थोड़ा बहुत। मैं कभी कभार अपने आप को सोचता हूँ बैठकर, तो जब आईने में देखता हूँ मैं, यार क्या मेरी औकात है इतना कुछ करने की? ये तो सिर्फ उसकी है, ब्लेसिंग्स हैं, मेरे पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स हैं, जी मेरे भाइयों की ब्लेसिंग्स हैं, जिसके कारण मैं कुछ कर पा रहा हूँ। अदरवाइज मुझे मलाल तो किसी भी चीज़ का नहीं है। जो अचीवमेंट मिली है उसके लिए बहुत थैंकफुल हूँ, हर एक का, भगवान का भी बहुत थैंकफुल हूँ कि मैं कर पा रहा हूँ, बस मलाल नहीं है। बस और करना चाहता हूँ, इच्छा बहुत है, इच्छाएं तो खत्म नहीं होंगी, जी पर हाँ मलाल किसी चीज़ का नहीं। और थैंक यू हर एक का जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, भगवान का स्पेशली, कि जिन्होंने इस लायक बनाया कि मैं आज यहाँ बैठ के इंटरव्यू दे पा रहा हूँ। अदरवाइज मेरे जैसे इंसान की वो बात नहीं है नहीं इंटरव्यू ऐसी देने कोई बात की। नहीं, आपने ये अचीव किया है तभी आप यहाँ पे बैठे हुए हैं। वो तो भगवान का ही शुक्रिया। शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। तो दर्शकों, ये थे रविंद्र शर्मा जी, जो एक बेहतरीन एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, शॉर्ट फिल्म मेकर हैं। आगे भी आपको ऐसी ही पर्सनैलिटी से रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए बने रहे द राइट न्यूज पे। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। नमस्कार।